से चतुर साधक रजोगुणी और तमोगुणी विघ्न बाधाओं को तो सरलता से पहचान कर उनसे अपने आप को बचा ले जाता है। रजोगुणी तमोगुणी जो बाधाएं आती हैं उनसे तो साधक बच जाता है, उसे पहचान हो जाती है। परंतु सबसे ज्यादा भयंकर कोई विघ्न बाधा है साधक के जीवन में, तो वो है सतोगुणी बाधा, जो प्रायः धर्म और सुकृत पुण्य और सत्कर्म की चादर ओढ़कर आती है। उससे अपने आप को बचाकर ले जाना ये बहुत ही कठिन बात है। सावधानी से सुने, बहुत ही मर्म की बात है। वो धार्मिक कार्यों के बहाने से साधक को अपने चंगुल में फंसाकर साधना विमुख करके पतन करा देती है। भजन को छोड़कर और अच्छे से अच्छा कोई भी काम, जैसे आश्रम बनवाना, अन्न क्षेत्र खोलना, अस्पताल बनवाना, यज्ञ कराना, कीर्तन कथा आदि कराने का भार भी अपने ऊपर लेना, उस साधक की बात है जो रात दिन भजन साधना में लगा है। आदि आदि और भी जितने भी सत्कर्म करने का जो बोझ है, जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेना, ये सभी भगवत प्राप्ति के इच्छा रखने वाले मुमुक्षु साधकों के लिए प्रपंच ही है। भगवत गुणानुवाद गाना, करना कराना अपराध नहीं है, मत कहीं गलत रास्ता उसका गलत अर्थ लगा लें। ऐसे विरक्त साधु की बात है जो रात दिन केवल और केवल भजन ही कर रहा है, जिसकी चित्त वृत्ति में दूसरी कोई चीज का चिंतन तक नहीं, किंचित मात्र भी चिंतन नहीं, जो रात दिन केवल प्रियतम के चिंतन में भजन में डूबा है। वो यदि कोई भी कार्य का बोझ भार जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेगा तो भजन से हट करके तो पूर्ति करनी पड़ेगी। तो दुष्कर्मों के, पाप कर्मों की जो विघ्न बाधा है वो तो पहचान जाते हैं, पर ये जो सत्कर्म के बहाने से आते हैं ना, भजन से विमुख करने की बाधाएं, इनसे साधक नहीं बच पाता। अरे अच्छे काम ही तो हैं, बाबा कैसी बात कर रहे हो, ये काम नहीं कराए जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अवश्य कराए जाने चाहिए, लेकिन किसके कर्म है ये, इसको किसको कराना चाहिए? जिससे भजन नहीं हो रहा हो। भजन कर रहा हो तो 10-20% समय समय पर सुबह शाम, कहते हैं ना सुबह शाम भजन करो। भजन सुबह शाम की नहीं है, सुबह शाम करने की वस्तु नहीं है। भजन तो निरंतर करने की चीज है, चिंतन तो निरंतर करने की चीज है, मन खाली तो रहता नहीं। यदि भगवान का चिंतन नहीं करेगा, सदगुरु का चिंतन नहीं करेगा, अपनी साधना का चिंतन नहीं करेगा, अपने आहार व्यवहार विचार स्वभाव वृत्ति आचरण रहनी आदि का चिंतन नहीं करेगा, तो संसार का चिंतन अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, कोई रोक नहीं सकता, अवश्य करेगा। तो उससे बचाने के लिए मन को भगवत चिंतन में, अपनी साधना के चिंतन में, मेरा आहार कैसा है, स्वभाव कैसा है, वृत्ति कैसी है, आचरण कैसे है ना, मेरी रहन सहन कैसी है, अन्य लोगों से व्यवहार कैसा है, ये चिंतन, भगवत लीलाओं का चिंतन, अपनी साधना का चिंतन, कल की अपेक्षा मेरा नाम कितना हुआ, कहीं कोई कामना तो नहीं है भगवान के भजन के अतिरिक्त, आदि आदि। ये भी साथ साथ होते रहे और सत्कर्म भी साथ साथ होते रहे। जिनके पास पैसा है, गृहस्थ में, अथवा जो साधु वेशधारी अन्य सेठ सेठानियों से पैसा लेकर, धनी मानी लोगों से पैसा लेकर बैंक बैलेंस करने में लगे हैं, जिनसे भजन नहीं हो पा रहा है, वे लोग ये काम करें, कर सकते हैं, क्योंकि भजन तो होता नहीं उनसे, तो चलो ये सत्कर्म ही सही। किंतु आपकी प्रवृत्ति इतनी न बढ़ जाए कि वो फिर पाप के अड्डे बन जाएं।
लक्ष्य ही होना चाहिए कि उसमें अच्छे अच्छे साधकों को रखा जाए, यदि आपने बनाया है तो, जो रात दिन भजन कर रहे हैं। हमसे भजन नहीं बनता, पर जो भजन कर रहे हैं हम उनकी सहायता, उनके सहायक बन जाएं, उनकी मददगार बन जाएं, उनकी साधना के लिए हम सामग्री जुटाते रहें। सादा भोजन, सादा वस्त्र, रुग्णावस्था में औषधि आदि की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य का चिंतन करते हुए, चिंता करते हुए वो कैसे स्वस्थ रह के भजन करें, इस प्रकार से तो कर सकते हैं। परंतु बना के खाली खड़े कर दिए और फिर आप बना बनू के चले गए दुनिया छोड़ के। अब उसमें संसारी जीव आपस में युद्ध कर रहे हैं, महंत बनने की विचारधारा से या उसका ट्रस्ट का अधिपति बनने की हैं विचारधारा से। फिर उसकी दुर्गति हो रही है। आपस में एक ने ट्रस्ट बनाया, 2 ने ट्रस्ट बनाए, 10 ने ट्रस्ट बना लिया, आपस में युद्धबाजी और फिर मुकदमाबाजी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। ये बताइए, ये शांति का स्थान था, ये शांति का केंद्र बनाया था, या ये युद्ध का, महाभारत का मुकदमाबाजी का अड्डा था? ये भैया, कोई मानो या न मानो, किसी को विश्वास हो या न हो, जैसी कमाई से आप शरीर को पालेंगे इसको भोगना पड़ेगा। जैसी कमाई से आप अपना आश्रम मठ मंदिर बनाएंगे, उसमें भी रह करके आपके मन बुद्धि, रहने वालों के मन बुद्धि शांति नहीं पा सकते। उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के वो गलत मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे। इसीलिए पूज्य बाबा महाराज कहते थे, बोले भैया प्रवृत्ति नहीं बढ़ानी चाहिए साधक को, जैसे तैसे, जैसे बन जाए वैसे, जो बनियावे सहज में ताई में सुख ले, जैसे तैसे अपने आप को पतली गली से बचा के भजन करता हुआ निकल जाए, अपने को बचा के ले जाए। इसलिए उन्होंने कभी कोई एक सीख का तिनका भी खड़ा नहीं किया। कहीं कोई गुंजाइश नहीं दी माया को और अपराधों को जो उनकी छाया में भी आ जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उनके रहते रहते, जीते जी और उनके बाद कहीं कोई उनके नाम पर कलंक जैसी बात बने, कुछ नहीं। ये समाधि तो आप जैसे साधकों के लिए, भगवान के लाडले संत भक्तों के, भगवंत के चरणानुरागी बड़भागियों के लिए, यादगार के लिए सामान्य सा एक स्मृति खड़ी की गई है। यादगार रहेगी तो आप भूलेंगे नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा लेते रहेंगे। लेकिन रजोगुण नहीं, तो ये जो है सत्कर्म जो है, सात्विक विघ्न से बचने के लिए बाबा दुहाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि किसी भी भले ही धार्मिक कार्य सही, ऐसा साधक जो रात दिन भजन कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए, उसको कोई भी किसी भी धार्मिक कार्य का कराने का बोझ भी सिर पर नहीं लेना चाहिए। ये उसके लिए प्रपंच है। भले ही वो कितना ही ऊंचे से ऊंचा धार्मिक कार्य ही क्यों न हो, ध्यान से सुने, भले ही वो कितना ही ऊंचे से ऊंचा धार्मिक कार्य ही क्यों न हो, यदि उसमें मुमुक्षु साधक को संसारी लोगों की सहायता और संपर्क लेना पड़ रहा है, तो वो कार्य साधक के लिए निश्चित रूप से साधना विमुख कराने का और भगवत विमुख कराने वाला अहिंसात्मक प्रबल शत्रु प्रपंच ही माना जाएगा। यद्यपि ये कार्य बहुत ही अच्छे हैं, परंतु हैं सब साधक के पतन के हेतु। कारण कि ये परहित के लिए तो कर रहा हूं, अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, धर्म का काम ही तो है, ऐसा मानकर साधक उसे छोड़ भी नहीं पाता है और करने से अपनी नियत साधना से विमुख होकर दूर भी होता जाता है।
उसका जो अखंड तार तेल धारावत जो साधना चल रही थी उसका तार भी टूटता जाता है। इसीलिए मुमुक्षु साधक को, मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष चाहने वाला, भगवत प्रेम प्राप्ति का इच्छुक। इसलिए मुमुक्षु साधक के लिए ये अहिंसात्मक सात्विक विघ्न ही सिद्ध होते हैं और इसीलिए मुमुक्षु साधक को इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। हाँ, जो लोग शरीर से साधना नहीं कर पाते, ऐसे पैसे वाले गृहस्थ लोगों को तो परम कर्तव्य है कि वे इन धार्मिक कार्यों को अपना तन मन धन लगाकर जगत की सेवार्थ, सच्चे साधकों की सेवार्थ ऐसे कार्य कुछ न कुछ करते रहें। इसका अर्थ ये नहीं कि साधक को जगत की सेवा से कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, अथवा सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। साधक की ओर से तो जगत के जड़ चेतन की निरंतर परम सेवा होती रहती है। जब वो सत्यता के साथ पूर्ण निष्प्रापंचिकता से भजन करता है, तब तो जगत के जितने भी जीव उसका दर्शन करके उसकी सेवा में आना, तनमन धन अर्पित करते हैं, अपना तनमन धन अर्पित करते हैं, उसका संग करके, उसका चिंतन करके, उसका नाम भी यदि अपनी जिह्वा से ले लेते हैं अथवा कानों से सुन भी लेते हैं, तो ही ये कराल कलिकाल उनसे भयभीत होने लग जाता है। कितनी सुंदर बात कही है। आहा, दोबारा सुने। जब वह साधक सत्यता के साथ पूर्ण निष्प्रापंचिकता से भजन करता है, कोई भी साधक, तब तो जगत के जितने भी जीव उसका दर्शन करके, उसकी सेवा में अपना तन मन धन अर्पित करके, उसका संग करके, उसका चिंतन करके, उसका नाम भी यदि अपनी जिह्वा से ले लेते हैं अथवा कानों से सुन भी लेते हैं, तो ही ये कराल कलिकाल उनसे डरने लग जाता है। अच्छे से अच्छे धर्म के कार्यों से भी जो नहीं, अच्छे से अच्छे धर्म के कार्यों से भी जो नहीं मिटता वो भवजाल, अच्छे अच्छे धार्मिक कार्यों से भी जो भवजाल नहीं मिटता, वही संत के स्मरण मात्र से ही कटने लगता है। इतनी शक्ति होती है सत्यता से भजन करने वाले संत में। श्रीमद् भागवत जी में इस बात को स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण भी प्रमाणित करते हुए कहते हैं, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नित्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अर्थात भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जिसकी वाणी मेरे प्रेम से गदगद हो रही हो और चित्त द्रवित होकर एक और बहता चला जा रहा हो, एक क्षण को भी जिसके आंसू बंद नहीं रहते हों, अर्थात अविरल अश्रुधारा निरंतर प्रवाहित होती रहती हो, और जो मेरी तन्मयता में कभी खिलखिलाकर हंसने लग जाता हो, तो कभी निर्लज्ज होकर उच्च स्वर से गा गा कर नाचने लग जाता हो। हे भैया उद्धव, ऐसी प्रेमा भक्ति से युक्त मेरा भक्त न केवल अपने आप को ही पवित्र करता है, अपितु संपूर्ण भुवनों को ही पवित्र कर देता है। एक टावर बन गया, जैसे टावर एक जगह खड़ा होकर के मोबाइल और टीवियों को चलाता है, ऐसे ही ऐसा संत टावर बन के जहाँ भी खड़ा हो जाता है, वहाँ से भगवत प्राप्ति के इच्छुक एक एक साधक को प्राण चेतना, भगवत प्रेम की चेतना, भगवत भक्ति की चेतना, साधना की चेतना प्रसारित करता रहता है।
कहीं भी साधक पड़ा हो पूरे विश्व में, सृष्टि में, वहीं उसकी प्राणवायु उसे प्राण चेतना प्रदान करती रहती है। कितनी सुंदर बात है। इस प्रकार निष्प्रापंचिक भजन करने वाले से प्रतिक्षण जगत की सेवा स्वयमेव होती ही रहती है। इसीलिए साधक को अच्छे से अच्छे कार्य भी त्याग कर केवल और केवल पूर्ण सत्यता के साथ अपने प्राण प्यारे प्रियतम को रिझाने में ही लगे रहना चाहिए। पूर्ण सत्यता के, पूर्ण तत्परता और पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भरोसे के साथ सद्गुरु के संरक्षण में आराधना, साधना, भजन करते रहना चाहिए। संभव है इसी कारण संत अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी कोई अच्छे से अच्छा धार्मिक कार्य तक भी नहीं करते देखे जाते। समझ में आ गई?